स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। बायो पॉइंट के आज के इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे उनके इंट्रोडक्शन की, जानेंगे क्या होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और क्या होता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या डिफरेंसेस है, दोनों में से अच्छा कौन है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या डिफरेंसेस है दोनों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अर्थ सरफेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो वेरियस काइंड्स के स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। इट मींस नेचर हमको कुछ स्टिमुलस देता है और उसका हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एट दैट टाइम आप स्टिमुलस ले रहे हैं नेचर से कोल्ड का, तो आप अपने बॉडी में डिफरेंट तरीके के बदलाव ला रहे हैं, स्वेटर्स पहन रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं। ये जो चेंजेस हैं, इट मींस नेचर के ये जो चेंज हैं, इनको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। और इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को क्या करना होगा, कंट्रोल मैनर में और कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करना होगा। अगर हम इन एनवायरनमेंट के चेंजेस को समझ नहीं पाएंगे तो हमारे बॉडी में एक एग्रीगेटेड, इट मींस ऐसे रिस्पॉन्स होने लगेंगे जिससे हम डिजीज्ड हो जाएंगे या हमको सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलस लाइक हीट, लाइट, कोल्ड, टच, ग्रेविटी, प्रेशर, शो ऑन। बहुत सारे ऐसे स्टिमुलस हैं जो नेचर से हमको मिल रहे हैं और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। स्टिमुलस होते क्या है बेसिकली, चूंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बायो पॉइंट बेसिक टू एडवांस बायोलॉजी की क्लास लेकर के आता है हमेशा, आपको एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें समझाएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुली जो कि प्लूरल वर्ड है, स्टिमुलस सिंगुलर वर्ड है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, लाइक हीट का चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, कोल्ड आ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, या जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, जिसके लिए ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है, रिस्पॉन्स करता है। आप अपने बॉडी के अंदर भी आपको नहीं लगता कि जब आप फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे स्टमक को कैसे पता चलता है कि HCl का अमाउंट सिक्रेट करना है और कितना करना है। यहां पे हम बात करें तो वेरियस टाइप्स की जो स्टिमुलस हैं उसके लिए हम क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। आज इसी चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि ये जो रिस्पॉन्स है, जो हमारी बॉडी इन सारे स्टिमुलस के अगेंस्ट कंट्रोल मैनर में वर्क कर रही है, वो आखिर हो कैसे रहा है। तो अभी हम लोगों को पता चलेगा कि दैट इज द, ये हम कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। यहां पे हम लोग देखें रिस्पॉन्स क्या होता है। फिर से मैं कहूं, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, इसलिए हर एक डिफिनेशन को बहुत आराम से स्मूथली समझिए। रिस्पॉन्स की बात करें तो द रिएक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस, इट मींस स्टिमुलस मिलने पे जो रिएक्शन हमारा होता है उसको हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इस चैप्टर में इसी रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस के खेल को समझेंगे कि कैसे हमको स्टिमुलस मिलने पे हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यहां पे हम लोग कुछ और एग्जांपल से अगर समझें तो प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स द सनलाइट। आप देखते हैं कि जब भी प्लांट की ग्रोथ होती है सन की लाइट के टुवर्ड्स हो। कैट रन आफ्टर अ माउस एंड अवे फ्रॉम अ डॉग, इट मींस कैट रन करेगी माउस को पकड़ने के लिए, लेकिन वहीं कुत्ते से क्या भागेगी, दूर भागेगी। यहां पे कुत्ता कैट के लिए क्या काम कर रहा है, स्टिमुलस का काम कर रहा है, और कैट क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। कैट के लिए माउस क्या कर रहा है, माउस स्टिमुलस का काम कर रहा है और कैट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको कैच करना चाह रहा है, उसको पकड़ना चाह रहा है, खाना चाह रहा है। यहां पे और एग्जांपल देखें, वी क्लोज आवर आई ऑन एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट। जैसे ब्राइट लाइट आपके आई पे आती है तो आप आई को क्लोज कर लेते हैं। आखिर ये ओवरऑल एक्टिविटी कर कैसे रहे हैं हम, हमारी बॉडी कैसे इसको पहचान रही है कि इस समय हमको अपने आई को क्लोज करना है, प्यूपिल को कंट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, या हमको कैसा रिस्पॉन्स करना है, ये हम समझ कैसे पा रहे हैं। हम इस चैप्टर में इसी पे बात करेंगे। और एग्जांपल देखें तो काऊ एंड बफेलो च्यू द कड टू ब्रेक द टफ फूड इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट इट बेटर। ये जितने भी चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में वो हम कर कैसे रहे हैं, तो यहां पे दैट इज द प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इट मींस हमारे बॉडी के अंदर हमारे या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं उनके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस हो रही है। कंट्रोल इज द पावर
of regulation, power of regulation of what, which something can be started. It means ये एक ऐसी पावर कंट्रोल होती है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं. तो कंट्रोल इज द पावर बाय विच वी कैन स्टार्ट समथिंग, वी कैन स्लो डाउन समथिंग, वी कैन स्टॉप समथिंग. कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट मींस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सेलुलर लेवल पे यूनिसेलुलर में सेल है, तो ये जो रिस्पांस है, क्या रिस्पांस, जो भी स्टिमुलस नेचर से मिले, नेचर के जो चेंजेस हो रहे हैं उसका रिस्पांस एक प्रॉपर मैनर में दिया जाए to produce an appropriate reaction to a stimulus. It means stimulus के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एक प्रॉपर कंट्रोल मैनर में एक्टिविटी हो, उसका हम रिस्पॉन्स करें. ये एबिलिटी हमको देता है कौन सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बहुत अच्छे से आप समझिए. आपको अगर कोई डाउट होता है कमेंट जरूर करें, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे. और आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें. जैसा आप अभी तक हौसला हमारा बढ़ाते आए हैं उसको जारी रखें, जिससे हम आने वाले वीडियोस के पार्ट बनाने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित हों, उत्सुक हों. यहां पे देखिए, तो ये जो प्रोसेस है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे करता है, तो यहां पे देखिए न्यूरल सिस्टम. इट मींस न्यूरॉन्स हमारे बॉडी पे हैं, नर्वस सिस्टम हमको मिला हुआ है जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को. लेकिन बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें न्यूरॉन का सिस्टम नहीं है. इट मींस नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता है. लेकिन यहां पे हम लोग प्लांट्स में देखें तो हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट हो रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस हो रही है. लेकिन वहीं एनिमल्स में देखें तो वहां पे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड देन इंडोक्राइन सिस्टम, इट मींस केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों होता है. इट मींस जो एनिमल्स, उनमें क्या होता है, न्यूरल सिस्टम भी होता है और इंडोक्राइन सिस्टम भी होता है. इट मींस नर्वस सिस्टम भी है और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम भी है, दोनों है. लेकिन वहीं प्लांट्स की बात करें तो प्लांट जो अपने वेरियस एक्टिविटी है, लाइक फ्लावरिंग है, लाइक ग्रोथ है, लाइक उसमें लीफ का डेवलपमेंट होना है, स्टेम बनना है, ब्रांचिंग बनना है, उनको ग्रोथ रूट का डेवलपमेंट करना है, स्टेम को बनाना है. ओवरऑल जो उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो हार्मोन्स के द्वारा डील किया जाता है. और उस हार्मोन के द्वारा डील किए जाने वाले प्रोसेस को प्लांट में हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं. लेकिन यहां एनिमल्स की बात करें तो उसको हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं. इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास हैं, वो ग्लैंड्स केमिकल सिक्रेट करते हैं, उन केमिकल्स को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं. वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं. अभी आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे सेपरेटली प्लांट में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, एनिमल्स में केमिकल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की. प्लांट में हम देखेंगे वेरियस काइंड्स के मूवमेंट को समझेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट को समझेंगे, नास्टिक मूवमेंट को समझेंगे, ट्रॉपिज्म को समझेंगे, जियोट्रॉपिन्स, फोटोट्रॉपिन्स, बहुत सारी बातें करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग देखें तो एनिमल्स में न्यूरल एंड एंडोक्राइन दोनों सिस्टम होता है सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए. वहीं प्लांट में देखें तो केवल केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है. यहाँ पे अगर हम लोग एनिमल्स को समझें या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस से अचीव क्या करते हैं. इट मींस जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं उनको फायदा क्या है, तो वो अपने इंटरनल होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं. होम्योस्टेसिस क्या है पहले इसको देखते हैं. तो होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल स्टेबिलिटी. इट मींस बॉडी के अंदर के जितने भी प्रोसेस है, जैसे टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा. वाटर का अमाउंट सेल में कितना है, फिक्स है. ब्लड का अमाउंट 5 to 7 लीटर होगा, फिक्स है, न बढ़ेगा न घटेगा. हमारे बॉडी में 180 लीटर पर डे ब्लड फिल्टर हो रहा है, हम 1.5 लीटर यूरिन बना रहे हैं. इट मींस ये भी जो हमारा इंटरनल ओवरऑल हमारे बॉडी में कहां पे एसिडिक मीडियम रहेगा, कहां पे बेसिक मीडियम रहेगा, कहां पे फ्लूइड का मीडियम न्यूट्रल होना चाहिए. ओवरऑल जो इंटरनल
इंटरनल स्टेबिलिटी है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। इट मीन्स हम इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए ये सब कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंज में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कर रहे हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, बाहर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस कुछ भी होगा, लेकिन हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। कैसे? बिकॉज ऑफ न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इस सिस्टम से हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, अपने होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। प्लांट्स में देखें तो वेरियस काइंड्स के मूवमेंट, प्लांट्स की ट्रिक, सन की लाइट जिस सोर्स से मिल रहा है उसी सोर्स की तरफ मूव करना, है ना। प्लांट्स की रूट का हमेशा सॉइल की तरफ मूव करना, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, बहुत सारी बातें करेंगे। क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, इसको आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।